हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष और स्वास्थ्य रक्षा में। ज्योतिष के माध्यम से आप अपने स्वास्थ्य की कैसे रक्षा कर सकते हैं, आप कैसे जान सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अगर कोई रोग है तो उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, आने वाले समय में अपने रोगों को कैसे पहचान सकते हैं, वर्तमान में कोई रोग चल रहे हैं तो उनका भी निवारण आप कैसे कर सकते हैं। दर्शकों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आज जो यह दूसरा पार्ट बनाया जा रहा है, इसका जो दूसरा भाग बनाया जा रहा है, इसे तो आप देखें ही देखें। जो हमारे साथ दर्शक नए जुड़े हैं, जिन्होंने इससे पहले के भाग नहीं देखे हैं, यानी कि इससे पहले का भाग भी आप जरूर देख लें, तभी आप कुछ एक महत्वपूर्ण कोई निर्णय ले पाएंगे। कल की जो हमने चर्चा की थी वह बताया था आपको कि लग्न का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे स्वास्थ्य का सीधा संबंध लग्न से कैसे है। लग्न के पाप प्रभाव में होने से आपके स्वास्थ्य में प्रतिकूलताएं आपको देखने को मिलती हैं। यह एक स्थूल गणना है, यानी कि स्वास्थ्य तो खराब होगा यदि आपके लग्न पर पाप प्रभाव है। लग्न पर पाप प्रभाव कैसे आता है, मैं आपको यहां शॉर्ट में बता दूं। लग्न आपका यदि पाप ग्रह की दृष्टि में है, पाप ग्रह की स्थिति लग्न में है, लग्न पाप कर्तरी योग में है, छठे आठवें भाव में पाप ग्रह हैं, इससे लग्न कमजोर हो जाता है। लग्न कमजोर हो जाएगा, स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा। और आज हम बात करने वाले हैं कि लग्न मजबूत कैसे होता है। दर्शकों, इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इस सीरीज को आप चाहे कोई और हमारा वीडियो देखें या ना देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा। हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम इसे आपको अच्छे तरीके से समझा पाएं, जिससे आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण खुद कर लें। कम से कम स्वास्थ्य को लेकर आपको स्वास्थ्य के लिए कहीं भटकना ना पड़े। दर्शकों, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे कर्मों के आधार पर होता है। कुछ कर्म जो हम पहले के जन्मों में कर आए हैं, या फिर हम यूं समझ सकते हैं भूतकाल में जो हमने कर्म किए हैं उनका हमें फल भोगना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको मैं फिर से एक बार कह देता हूं कि इस सीरीज को आगे के भी जो वीडियोस बनाए जाएंगे उन्हें भी आपने देखना है। आज हम बात करने वाले हैं लग्न यदि शुभ हो जाता है। सिर्फ आज हम लग्न की बात करेंगे, अगले वीडियोस में लग्नेश पर आएंगे, चंद्रमा पर आएंगे, सूर्यदेव पर आएंगे। जिन जिन अंगों का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है उनका हम एक एक वीडियो बनाएंगे। दो दो वीडियो भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोशिश की जा रही है कि शॉर्ट वीडियो बनाया जाए, आराम से वीडियो बनाया जाए। हाँ, यदि आपके कोई प्रश्न है इस वीडियो से संबंधित तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, किसी समस्या से ग्रसित हैं, कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी सभी सेवाएं अभी सशुल्क हैं, निशुल्क नहीं है। निशुल्क सर्विसेज काफ़ी समय से बंद की जा चुकी हैं। आप हमारा परामर्श शुल्क हमारे बैंक अकाउंट में जमा कराने के बाद समय ले सकते हैं और टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली पर चर्चा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, कल हमने बात की थी कि यदि लग्न पाप प्रभाव में आ जाता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य, जातक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। आज हम बात करने वाले हैं कि लग्न यदि शुभ प्रभाव में आ जाता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम होता है। लग्न शुभ प्रभाव में कैसे आएगा? शुभ प्रभाव में लग्न के आने के लिए पहली कंडीशन है कि यदि कोई शुभ ग्रह
लग्न में विराजमान हो जाता है। अब आपको बता दें कि ग्रहों की दो श्रेणियां हैं, एक है शुभ ग्रह और एक है पाप ग्रह। यानी कि नैसर्गिक तौर पर एक शुभ ग्रहों का डिपार्टमेंट है, ग्रुप है, और एक अशुभ ग्रहों का, पाप ग्रहों की जिसे हम कहते हैं या फिर क्रूर ग्रह भी कहा जाता है, उनकी श्रेणी है। शुभ ग्रहों में आते हैं आपके पाप संग रहित, मतलब कि पाप ग्रह के साथ ना बैठे हुए, पाप ग्रह की दृष्टि में ना बैठे हुए बुध महाराज। पक्ष बल में, यानी कि अपने पक्ष बली चंद्रमा जिसे हम कहते हैं, बृहस्पति देव और शुक्र देव। बृहस्पति यानी कि गुरु, शुक्र पक्ष बली चंद्रदेव और पाप संग्रहित यानी कि पाप ग्रह के प्रभाव में ना होते हुए बुध देव यदि लग्न में बैठ जाते हैं और यदि इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ जाती है, या फिर लग्न के दोनों ओर ये शुभ ग्रह जिनको मैंने बताया यह बैठ जाते हैं, या छठे या आठवें भाव में यह ग्रह बैठ जाते हैं, या लग्नेश की स्थिति लग्न में हो जाती है। चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट। और छठा पॉइंट, लग्न यदि 5 से 25 अंशों में, और उसमें भी महत्वपूर्ण है, यदि आप और बली चाहते हैं तो 10 से 20 अंशों के बीच में लग्न होते हैं, तो ऐसे में लग्न बली माने जाते हैं। और जब लग्न बली हो जाते हैं तो आप बली हो जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि लग्न आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, निज को रिप्रेजेंट करता है। तो लग्न यदि बली हो गए, लग्न बली हो गया तो आप बली हो गए, यानी कि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। काफी बार गोचरवश या महादशावश, अंतरदशावश, प्रत्यंतर दशावश पापी ग्रहों का लग्न पर प्रभाव पड़ जाता है। ऐसे में थोड़े बहुत आपको लगता है कि बॉडी कमजोर हो रही है, कुछ रोग आ गया। अब शरीर है, रोग तो आएगा ही, लेकिन उस रोग से आप जल्दी निपट लेंगे। लग्न यदि बली होता है तो किसी भी प्रकार का कोई रोग आ भी जाए तो आपके अंदर वह सामर्थ्य होता है कि आप उस रोग से लड़ सकते हैं, बॉडी इतनी मजबूत होती है। तो दर्शकों, आज आपने जाना कि लग्न यदि शुभ प्रभाव में आ जाता है, दर्शकों लग्न के शुभ प्रभाव में आते ही और अन्य राजयोगों का भी निर्माण हो जाता है। क्योंकि चर्चा हम सिर्फ स्वास्थ्य की कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य का ही आपको बताया जा रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मैं आपको बता दूं, अब बात हो गई है, तो लग्न अगर बली हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य हो जाता है, वह अपने आप में इतना कैपेबल हो जाता है कि वह हर स्थिति का सामना कर सकता है और अपने दम पर, जिसे हम कहते हैं कि खुद के दम पर कोई व्यक्ति कुछ बन जाता है, कुछ सक्सेस अचीव करता है, उसके अंदर इनबिल्ट कैपेबिलिटी होती है। वो किसी भी कुल में जन्म ले, कैसी भी स्थिति में जन्म ले, उस जातक का जन्म हो, लेकिन अपने पैरों पर वो जल्दी खड़ा हो जाता है। अपने पैरों पर तो वह खड़ा हो ही जाता है, वह दूसरों को भी कुछ मतलब उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्हें प्रेरित भी करता है और साथ ही साथ उनको मदद भी करता है। दर्शकों, वीडियो लंबा ना हो, आपकी रुचि बनी रहे, इसलिए कल फिर या फिर जब भी अब समय होगा इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाएगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है, यदि आपको यह ज्ञान समझ में आ रहा हो तो हाँ या ना का जवाब कमेंट में जरूर लिखें और इसे अधिक से अधिक लाइक करें ताकि हमें पता लगे कि आपको रस आ रहा है, और शेयर करके दूसरों के ज्ञान में भी वृद्धि करें ताकि आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ना हो। आप स्वयं से अपनी कुंडली का मतलब निरीक्षण कर सकें, देख सकें। अब
अभी बात सिर्फ स्वास्थ्य की जा रही है, तो स्वास्थ्य की ही श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। फिर मिलेंगे आगे बढ़ते हुए, तब तक के लिए स्वास्थ्य आपका बना रहे, इसी शुभकामना के साथ हरिओम हरिओम हरिओम।